बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पाइथन में हम पढ़ेंगे लिस्ट्स क्या होती हैं, टपल्स क्या होते हैं, ठीक है, डेटा टाइप्स क्या क्या हैं, ये आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोग इसको आसानी से सीखेंगे भी और साथ साथ इंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह। इन फन में हम लेक्चर पढ़ेंगे। तसिकारो का तरश तिलते केना तिलते लग नेक्स्ट का हुआ कल जर तो मेरा नेक्स्ट बटन बस हाँ तरशा देता लैपटॉप और क्या चीज़ अगर कलर देम का ना द एरो बाने बस नेक्स्ट बटन जस्ट प्रेस का हुआ फिलहाल ना बस अल तक उड़ता था बल तमकारी। अच्छा जी, तो हमने जो कल पढ़ा था वेरिएबल्स ये ऐसे होते हैं कि हमारे पास लाइक सिंपल एज कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स में हमने डेटा को डाला होता है, उसको हम नाम देते हैं एक्स वाई अली, कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। आज हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है बेसिक हमारे पास डेटा टाइप्स क्या क्या होती है पाइथन में, लाइक किस किस किस्म का डेटा हो सकता है। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास आते हैं इंटीजर्स या होल नंबर्स। हमारे पास 1 2 3 जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं, इसको होल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है 25 जो है हमारे पास इंटीजर है, सही है। पाइथन में हम इसको फिर सेकंड पे हमारे पास आता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट वो नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट आ जाए, डिसिमल पॉइंट आ जाए, उसको फ्लोट नंबर कहते हैं। लाइक 1.5 2.5 100.3 जिस नंबर में भी पॉइंट आ जाए उसको हम कहेंगे फ्लोटिंग टाइप नंबर्स। क्लियर हो गया। थर्ड पे हमारे पास आता है स्ट्रिंग डेटा। स्ट्रिंग डेटा को हम टेक्स्ट डेटा भी कहते हैं। स्ट्रिंग एलाइस, देखिए अल्फ़ाबेट्स, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग डेटा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आते हैं बुलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं? बुलियन कहते हैं लॉजिक्स को। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है साइंस में लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट। इसमें हमारे पास यस नो के लॉजिक्स होते हैं, ऑन ऑफ के लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बुलियन डेटा। बुलियन डेटा हमारे पास किस फॉर्म में होता है? ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होता है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दिस इज नोन एज बुलियन डेटा। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी, अभी पढ़ते हैं लिस्ट हमारे पास क्या होती है पाइथन में। ठीक है, हमारे पास जिन्होंने और लैंग्वेजेस पढ़ी हुई है जावा, सी शार्प, C++, उसमें हमारे पास एरेज होते थे। ठीक है, इसमें हमारे पास होती है लिस्ट जो होती है इसमें हमारे पास ऑर्डर्ड होती है। मतलब इसमें हम जो वैल्यूज़ देते हैं ना, वो सबसे पहली बात तो है लिस्ट जो होगी इसको हमने ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज करना है। ये फ्रूट्स जो है ये मैंने एक लिस्ट को नेम दिया। लेट सपोज मैंने लिस्ट में कोई डेटा डालना है। ठीक है, इसमें मैंने इसको नेम दिया फ्रूट्स के आगे मैंने नेम लिख दिया एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, बीच में कॉमा से सेपरेट करके, और इसको मैंने लार्ज ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया। इसको कहेंगे लिस्ट होगी हमारे पास ऑर्डर्ड होगी, चेंजेबल होगी, लाइक म्यूटेबल होगी। मैं आपको बताऊंगा अभी कि चेंजेबल किसे कहते हैं, म्यूटेबल किसे कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड ये है ना कि अगर लिस्ट में मैं लिखता हूँ ना 1 2 3 5 6 7 जिस ऑर्डर में लिखूंगा ये लिस्ट उसी ऑर्डर में सेव होगी। इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ये नहीं होगा कि 6 आगे चला गया 5 पीछे आ गया। जो ऑर्डर हमने सेव किया है वही ऑर्डर रहेगा। सेकेंडली लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। लाइक इसमें मेरे पास अभी 3 वैल्यूज़ है ना, अगर मैं चाहूँ इसमें एक और वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसमें और वैल्यू भी ऐड कर सकूँ। लेट सपोज इसमें ऑरेंज में ऐड करना चाहता हूँ तो इसमें हम ऑरेंज ऐड कर सकते हैं, या मैं चाहता हूँ इसमें से एप्पल को रिमूव कर दूँ तो मैं एप्पल को रिमूव कर सकता हूँ। तो लिस्ट चेंजेबल है, ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है। ठीक है, और इसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ को हम 2 बार भी लिख सकते हैं। एप्पल लिख के अगेन एप्पल लिख लें, 2 बार आ जाएगा। ये नहीं होगा कि एक दफ़ा कंसीडर करेगी, 2 दफ़ा होगी, 3 दफ़ा। डुप्लीकेशन भी अलाउ करता है लिस्ट। ठीक शो खबर माने। फ़िलहाल आप लोग इसको समझें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टपल्स, फिर उसके बाद सेट्स। तो आपको फिर मेरी ये बातें और भी वाज़ेह हो जाएंगी, और भी एक्सप्लेन हो जाएंगी कि मैं क्यों ये ऐसा कह रहा हूँ। पाइथन में लाइक ऐसा होता है ना, हमने किसी भी लिस्ट को अगर एक्सेस करना है उसके एलिमेंट को। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट करें प्लीज़। हाँ जी, लिस्ट को अगर आपने एक्सेस करना हो ना तो इसके लिए इंडेक्स नंबरिंग होती है। प्रीवियस चली जाए, आप प्रीवियस कर ली। अच्छा जी, उसी स्लाइड पर आ जाए।
एक आगे चले जाए बस। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक लिस्ट है, देखिए डेटा इस तरह नहीं होता कि वो डेटा में मेरे पास 3 या 4 वैल्यूज़ होंगी या 10 वैल्यूज़ होंगी। डेटा में मेरे पास थाउजेंड्स में वैल्यूज़ होती हैं, सही है। तो उन थाउजेंड्स वैल्यूज़ को याद रखना, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिस्ट, वो बड़ी बड़ी लिस्ट होती है, उसमें फिर हम इंडेक्स नंबरिंग करते हैं। इंडेक्स नंबरिंग कैसे होती है? यहाँ पे मेरे पास जितने भी आइटम्स हैं ना, एक मार्कर मुझे दे दे काइंडली। यहाँ देखिए मेरे पास लेट सपोज एक लिस्ट मैंने बनाई है, लिस्ट को मैं नाम देता हूँ, लिस्ट को मैं लिस्ट का ही नाम दे देता हूँ लेट सपोज, ठीक है। ये लिस्ट जो होगी ये लार्ज ब्रैकेट से स्टार्ट होगी, इसमें मैं नंबरिंग लेट सपोज मैं इसमें लिखता हूँ एप्पल, ऑरेंज, और मैंगो, ये इनक्लोज कर दी। ये मैंने एक लिस्ट सिंपल पाइथन में क्रिएट की है। अभी इस लिस्ट में मुझे लेट सपोज ये चाहिए कि इसमें थर्ड नंबर पर क्या है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी इंडेक्स नंबरिंग का होती है। लिस्ट में हर जो फर्स्ट होता है ना, ये 0 होता है, 1 2, ठीक है, इस तरह होता है। अगर मैंने इस मैंगो को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2। अगर मैंने एप्पल को एक्सेस करना है 0, तो 0 से नंबरिंग स्टार्ट होकर आगे जाती जाती है। तो जिस एलिमेंट को भी आपने एक्सेस करना हो उसका इंडेक्स नंबर आपने सिंपल लिखना है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैंने ये मेरे पास जो ये अभी लिस्ट बनाई है लिस्ट नाम से, इसमें मैं 0, ये लिस्ट है ना, इसमें मैं चाहता हूँ कि पाइथन का कोड इसका ऐसा होगा। ये भी एक लिस्ट है, इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे ये 1 नंबर एक्सेस हो जाए। अगर मैं पाइथन में ये कोड लिखूँगा ना, लिस्ट और इंडेक्स 1, तो यहाँ पे मुझे आंसर आ जाएगा ऑरेंज। समझ आ रही है? दिस इज़ नोन एज लिस्ट। नेक्स्ट है अभी लिस्ट में हमारे पास मेथड्स होते हैं। ये लिस्ट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें डिटेल्ड है, इसमें ज़्यादा फंक्शन है हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे फिर ईजी है। लिस्ट में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है अपेंड का। अपेंड कहते हैं किसी भी चीज़ को ऐड करना। अगर हम चाहते हैं लिस्ट में कोई फर्दर एक और एलिमेंट ऐड करें, 2 एलिमेंट्स ऐड करें, उसके लिए अपेंड का फंक्शन यूज़ होता है। तो लिस्ट का क्या नेम है, फ्रूट्स नेम है ना। ऐसे करते हैं, इधर भी इसको फ्रूट नेम दे देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए, समझना इजी हो जाए। लिस्ट का नेम है फ्रूट्स। मैं चाहता हूँ इसमें मैं ऐड करूँ ऑरेंज को, सही है। तो हमने लिखना होगा फ्रूट डॉट ऐड करना है। ऐड के लिए आएगा अपेंड। क्या ऐड करना है इसमें, हमने ऑरेंज ऐड करना है। तो ये आप जब इंटर करेंगे ना, तो ये फ्रूट का जो हमारे पास लिस्ट है इसमें ऑरेंज भी ऐड हो जाएगा। एक दफ़ा ऑरेंज है, एक दफ़ा ऑरेंज और ऐड हो जाएगा। लिस्ट हमारे पास न्यू लिस्ट आ जाएगी, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो और अगेन ऑरेंज। इसका इंडेक्स 3, 0 1 2 3, आगे जाते जाएं, नंबरिंग होती है इस तरह, 0 से स्टार्ट होती है। समझ आ रही है? देखिए लिस्ट में जब किसी चीज़ को ऐड करना है सिंपल, उसके लिए हमने लिखना है अपेंड। अपेंड उसका एक फंक्शन है, मेथड है, ठीक है। मैं आपको भी इसमें भी हमने इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी करना है, सिर्फ इसको समझ लें। फिर हमारे पास सेकंड पे आता है रिमूव करना हो। तो रिमूव करने के लिए हमने लिखना होता है सिंपल, अपेंड की जगह रिमूव लिख दें। जो चीज़ रिमूव करनी है उसका नाम लिख दें। मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ से इस लिस्ट में से लेट सपोज एप्पल को रिमूव करना है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, यही फंक्शन लिखना है, ये यहाँ पे सिर्फ रिमूव लिख देना है। रिमूव लिख के यहाँ पर जो चीज़ रिमूव करनी है उसका नाम लिख दे, वो चीज़ लिस्ट में से रिमूव हो जाएगी। आसान है कि मुश्किल है? देखिए रिमूव, अपेंड वही चीज़ें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वर्ड्स। इंसर्ट, इंसर्ट क्या होता है, अपेंड और इंडेक्स ना, 10 कोई मोमेंट। अपेंड और इंसर्ट ये तकरीबन सेम चीज़ है। इंसर्ट कहते हैं किसी चीज़ को डाल लेना, इंसर्ट इसे कहते हैं, ठीक है। इंसर्ट ये होता है कि कोई भी आप इसमें वैल्यू डालेंगे ना,
वो सेंटर में आ जाएगी। पहले तो हमने डाली तो एंड में आई थी ना, अपेंड पे, ये सेंटर में आएगी। ये डिफरेंस है। इंसर्ट अगर हम यूज़ करते हैं ना, देखिए उधर मैंने पूरा कोड आप लोगों को लिख कर दिया हुआ है। ये अभी इधर हम इधर काम कर रहे हैं, देखिए फ्रूट डॉट इंसर्ट लिखेंगे ना और ये सेंटर में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं जिस इंडेक्स पे लाना चाहें, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से ला सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 3 नंबर पे आ जाए, 4 नंबर पे आ जाए, तो वो साथ आप ऐसे मेंशन कर देंगे। देखिए ये 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। अगर 2 लिख लें 2 इंडेक्स पे आ जाएगा, 10 लिख लें 10 इंडेक्स 10वें नंबर पे आ जाएगा। कुछ भी ना लेके सेंटर में आ जाएगा। क्लियर खबर? 4 पे हमारे पास है पॉप। पॉप पॉप कहते हैं बी रिमूव करने को। रिमूव हमने पढ़ा है ना इससे पहले। रिमूव करना, कोई भी लिस्ट में से वैल्यू को रिमूव करने को कहते हैं। पॉप भी रिमूव करने को कहते हैं, लेकिन पॉप में हमने नाम नहीं देना होता, सिर्फ इंडेक्स देना होता है। लाइक लेट सपोज मैं देखता हूँ फ्रूट डॉट पॉप, ठीक है, और यहाँ पे मैं इंडेक्स देता हूँ 2, तो अभी 2 नंबर पे जो वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। इंडेक्स नंबर के थ्रू हम रिमूव करवाते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये मेथड है। नेक्स्ट है, फिर हमारे पास नेक्स्ट पे आता है सॉर्ट। सॉर्ट कहते हैं सॉर्टिंग को, तरतीब में आ जाती हैं वैल्यूज़। अगर मैंने लिखा हुआ है ना जंबल है 1 2 5 10 3, ये सारी ऑर्डर में आ जाएगी। सॉर्ट करें तो बस ये ऑर्डर की बोली कलीशी। रिवर्स के वहाँ रिवर्स शी। एक्सटेंड इसलिए यूज़ होता है, एक्सटेंड कहते हैं अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज ऐड, अपेंड में हम वैल्यू ऐड करते हैं, एक्सटेंड में ज़्यादा वैल्यूज ऐड करना चाहें, फुल लिस्ट ऐड करना चाहें, उसके लिए एक्सटेंड यूज़ होता है जी। सॉर्ट कहते हैं सॉर्टिंग आउट को, लाइक तरतीब के साथ एक चीज़ आ जाए। तरतीब के साथ कैसे आ जाए? मिसाल के तौर पर आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, किसी की एजेस ज़्यादा है, किसी की कम है, ठीक है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी कम है। मैं कहता हूँ आप तरतीब से बैठ जाइए, मतलब छोटे लड़के जो है आगे बैठ जाएँ, उससे थोड़े बड़ी एज वाले पीछे बैठ जाए, उससे बड़ी एज वाले पीछे, तो ये एक तरतीब हो गई। तो चीज़ों को एक ऑर्डर में ले आना, दिस इज़ नोन एज सॉर्टिंग। अच्छा जी, इतना ये काफ़ी है। नेक्स्ट चले जाएँ। अच्छा जी, टपल्स, यहाँ तक लिस्ट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। दालिक रिमूव पे था सो दायो साइड रिमूव का दादी भी दा रिमूव का जस्ट टपल्स पे भी काम करेंगे। ये देखिए ये बेसिक्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन चीज़ों को मैं आप लोगों को कंसेप्चुअल समझा रहा हूँ, लेकिन इसको आप कंसेप्चुअल समझे भी। यही चीज़ें आगे जाके आपने डेटा में इसी पे काम करना है, टपल्स पे, लिस्ट पे, सेट्स पे। इसी में जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। कोडिंग आपको इंशाल्लाह, अभी तो आपका दूसरा दिन है, इंशाल्लाह आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते मेरे साथ लेक्चर्स अटेंड करेंगे। इसको जब परफॉर्म करेंगे आपको ये बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं, जैसे आप सेंटेंसेस लिखते हैं ना, इसी तरह आपको फील होगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश की मेरी ये है कि आप लोगों को मैं कंसेप्चुअली समझाऊँ, ये ना हो कि जस्ट सेंटेंस का पता हो, कंसेप्ट भी पता हो आप लोगों को। टपल्स पे आते हैं। टपल्स क्या होते हैं? टपल्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास ऑर्डर्ड होते हैं। इसमें भी ऑर्डर होता है, मतलब हमने जैसे सेव किया है उसी तरह होंगे। ऑर्डर्ड मतलब ये होता है, देखिए इसको, ये मेरे पास एक लिस्ट है, इसको मैंने इस तरह सेव किया है। तो ऑर्डर का मतलब ये होगा कि मैं जब भी इस लिस्ट को कॉल करूंगा वो इसी तरतीब से आएगी। इसमें सॉर्टिंग वगैरह नहीं होगी, चेंजेस नहीं होंगी इसकी वैल्यू। ये नहीं होगा कि ये 2 इधर आ जाए या ये 0 स्टार्ट में आ जाए, नहीं, बस जो ऑर्डर है वही ऑर्डर रहेगा। तो ये भी ऑर्डर्ड है, ठीक है, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता। सेकेंडली इसमें फ़र्क ये है, अनचेंजेबल है। एक दफ़ा ये मैंने क्रिएट कर दी टपल, ठीक है, ये दोबारा चेंज नहीं होगी। इसमें ना मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, ना मैं इससे कुछ रिमूव कर सकता हूँ। और हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें यही रिक्वायर्ड होता है कि हमारे डेटा को कोई चेंज ना कर सके, तो उधर पे टपल हम यूज़ करेंगे। टपल में चेंजेस नहीं हो सकेगी, ये याद रखेंगे। उसमें हम ऐड करते थे ना, रिमूव करते थे, इंसर्ट करते थे, इसमें ये चीज़ें नहीं है, बस एज इट इज़ ये रहेगा। ये कैसे बनाते हैं, कैसे फ़र्क होगा इसमें और उसमें? इसमें हमारे पास वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फ्रूट, उसमें हमने लार्ज ब्रैकेट्स दी थी ना, इसमें स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएगी। एप्पल, ऑरेंज, बनाना, द, ये टपल है। टपल बस जब अब
स्मॉल ब्रैकेट्स देंगे ना तो मशीन समझ जाएगी कि ये भी टपल है, उसको कहना नहीं पड़ता, वो आपके असाइनमेंट से समझती है। अगर मैं लार्ज ब्रैकेट्स दूंगा तो वो कहेगी कि ये लिस्ट है, अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट्स दे दूंगा तो उसको समझ आ जाएगी कि ये भी टपल है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जी। अच्छा जी, इसमें भी हमारे पास इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग देखें, इंडेक्सिंग मैंने कहा ना, ज़ीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ये इसकी इंडेक्सिंग, इसकी नंबरिंग है। अगर मैं एक कोड लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, फ्रूट्स डॉट, सॉरी इंडेक्सिंग करनी है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये एक्सेस हो जाए, सॉरी ये 6 एक्सेस हो जाए। इसका क्या इंडेक्स नंबर है? 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये जब मैं प्रिंट इंटर क्लिक करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 6। इंडेक्स, इसमें भी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग मतलब कि आप नंबर से उसको एक्सेस करेंगे, कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है आप नंबर से करेंगे। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को ईजी लग रहा होगा। बाकी मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर ऑलमोस्ट 50-60% भी समझ आ रहा है तो आप माशाल्लाह से काबिल हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप कर रहे हैं कोडिंग और फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, तो ये इतनी आसान नहीं होती। तो अगर आपको समझ आ रही है ये भी बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना तो फिर कंसेप्ट्स आपके और भी क्लियर होंगे। फिर जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे फिर आप प्रो हो जाएंगे, प्रोफेशनल्स हो जाएंगे इंशाल्लाह जब प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है अभी आप। सेट्स, हाँ 10 सफ़ा के भाई तस तज़ियो बल लगा कोमा तस टूल ग्रुप के एजान ऐड की कम कसान नदी ऐड 10 स्लाइड्स बदे तस ग्रुप की शेयर कोमा नो तस तो जमा लेक्चर्स में मिलावीगी नो तस तो बेडे रीजी शी उमदा कोड वाले दा तस इंप्लीमेंट का वही दा स्टडी का वही करके उमदा का खबर तस ज दगा के सेंड कम ग्रुप के सही नो ग्रुप में तस जमा स्लाइड्स जमा से इंशाल्लाह कम कम कसान ऐड नदी ग्रुप के वादरे। हाँ फौज से अब तो वजता सो ऐड की हाँ फौज दे दल तलेब इंचार्ज का ना सो दल तो जमा खेले फौज दे अगर अगले दे कनन माता ना बता फौज तो सद सरोवर का दी लेक्चर ना पस कब शब लागू गया दिल ट्रीटमेंट को देखिए लक्कार से हाँ उस राजू सेट्स था द लास्ट है, लास्ट टॉपिक है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स जो होते हैं ना, सबसे पहले तो इसको कर्ली ब्रैकेट से शो करेंगे। देखें ये ब्रैकेट जो थी ये हमारी जो थी लिस्ट के लिए थी, ये जो थी टपल के लिए थी, ये जो है ये सेट्स के लिए है कर्ली ब्रैकेट्स। सही है। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स जो होते हैं ये भी ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं, लेकिन लिस्ट की तरह इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती। डुप्लीकेशन कैसे? इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट एक दफ़ा आएगा, दो मरतबा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ फ्रूट्स, वही एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल फिर इसलिए ले रहा हूँ आप लोगों को क्लियर होता जाए कि हम क्या इसमें उसमें क्या चेंजेस हैं। ये ब्रैकेट जब मैं लगाऊंगा तो मशीन समझ जाएगी कि ये सेट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, ऑरेंज, बनाना, और मेरे पास इधर ऑरेंज दोबारा लिखता हूँ। ये मैंने एक सेट जो है सेव किया। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट फ्रूट्स, सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एप्पल, ऑरेंज, बनाना। ऑरेंज दोबारा नहीं आएगा, ऑरेंज एक ही मरतबा आएगा। ये डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता। समझ गए बात कभी मेरी? क्लियर हो गई? देखिए चिकम एलिमेंट, जो एलिमेंट दो मरतबा आए, तीन मरतबा आए, वो एक ही दफ़ा कंसीडर करेगा, उसको दो तीन मरतबा नहीं करेगा। आप लिख लें, खैर है, बेशक लिख लें, लेकिन जब आप उसको दोबारा एक्सेस करेंगे तो उसने एक दफ़ा सेव किया होगा।
एक और इसमें चीज़ है, ये भी हमारे पास ऑर्डर ये जो होता है हमारे पास अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड ऐसे होता है, अभी मैंने इसको एंटर किया ना, ये आ गया, फ्रूट प्रिंट करवाया, अगर यही मैं दोबारा करवाऊँ ना सेकंड टाइम, तो हो सकता है ये ऑरेंज पहले आ जाए, ये एप्पल एंड पे चला जाए, ऑर्डर नहीं भी देखे। ये बस रैंडमली आपको शो करेगा, इसमें ऑर्डर नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आपने जैसे सेव किया उसी तरह आएगा, पहले इसी तरह था ना, ये बस रैंडम होगा। मशीन की मर्जी है, किसी को पहले रख दिया, किसी को सेंटर में रख दिया, यूनिक होगा, मतलब दो चीज़ें एक पर दब आएगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी। सेकेंडली ये ऑर्डर नहीं होगा, रैंडम होगा। बाकी इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जी। अच्छा जी, इसके कॉमन मेथड्स हैं, इसमें भी देखें, हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिस्कार्ड, ये चीज़ें आप लोग खैर खुद भी देख लेंगे। सही, आपको थोड़ी बहुत समझ भी आ गई है चीज़ों की। अच्छा जी, अभी हम इसका एक कंपैरिजन करते हैं। हमने जो आज पढ़ा है ना, अभी इसको थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए। भाई आपको नज़र आ रहा है अभी इधर बैठे हुए, किधर से नज़र आ रहा है? काइंडली आगे आ जाए करें, अगर आपको नज़र नहीं आता आगे बैठ जाए करें। इतना पीछे बैठे हैं फिर आपको क्या समझ आएगी? इतने दूर से आप आज आते हैं सीखने के लिए, गर्मी में कुछ तो सीख लेना। अभी इसको कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट पे हमने पढ़ा था लिस्ट। लिस्ट जो होती थी हमने पढ़ा था म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है। जहाँ पे समझना है क्वेश्चन करें। ऑर्डर्ड होती है, एक ऑर्डर में होता है, डुप्लीकेशन अलाउ होती है। फिर हमने पढ़ा है टपल्स। टपल जो होता है इम्यूटेबल होती है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ऑर्डर्ड होती है और डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। फिर हमने पढ़ा है सेट्स। सेट्स जो होते हैं हमारे पास म्यूटेबल होते हैं, मतलब चेंजेबल होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, इसमें ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, और डजंट अलाउ डुप्लीकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट जी। ओके, थैंक यू। ये आज का लेक्चर था, और अभी इस लेक्चर के बाद हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करते हैं, और जो क्वेश्चन इंशाल्लाह होंगे वन बाय वन आपकी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, थैंक यू।